अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाइफ डिलाइट्स विजिया। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ एक अच्छे से प्रोडक्ट का जो है रिव्यू शेयर करने वाली हूँ कि यानी कि जिसका नाम है एक्नी फेस वॉश, और क्या ये वाकई इफ़ेक्टिव है एक्ने के लिए और इससे हमें क्या-क्या बेनिफिट्स मिलते हैं और इसकी जो हाइप है वो ठीक है या नहीं है। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, तो प्लीज़ आप वीडियो को देखते रहिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो जी, आज हम डिस्कस करते हैं एक्नी फेस वॉश के बारे में, जिसमें जी ये क्लेम करते हैं कि जी इसके फेस वॉश के यूज़ से जो है आपकी स्किन यूथफुल होती है, ग्लोइंग होती है, और ये प्रिवेंट करता है पिंपल्स को और ब्राइटन्स करता है हमारी स्किन को, फेड आउट करता है डार्क स्पॉट्स को। एंड जो फोर्थ चीज़ जो इन्होंने क्लेम की है वो है रीजनरेट्स करती है हमारे स्किन सेल्स को। इसके अलावा इसके अंदर ये क्लेम करते हैं कि विटामिन बी5 है, विटामिन ई एंड विटामिन सी एंड विटामिन बी3 है। एज़ यू नो कि तमाम के तमाम जो विटामिन्स हमारी स्किन के लिए बहुत इफेक्टिव है, बहुत अच्छे हैं। जैसे कि विटामिन ई जो है हमारे जो स्किन सेल्स हैं उनको रीजनरेट करने में हेल्प करता है। विटामिन सी हमारी स्किन को ब्राइट करने में हेल्प आउट करता है, और जो भी फेशियल्स या प्रोसीजर्स की वजह से हमारी स्किन के अंदर डैमेजेस होता है उनको क्योर करता है। विटामिन बी3 है जो कि हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है और मेलानिन प्रोडक्शन को जो है वो और हमारी स्किन विटामिन बी5 जो है हमारी स्किन के सेल्स को नॉरिश करता है और रेडनेस को रिमूव करता है, डलनेस को रिमूव करता है और हमारी स्किन को टाइट करता है। तो ये तमाम चीज़ें इसके अंदर जो है इन्होंने क्लेम की हुई है। अच्छा, मैं अब आपको बताती हूँ कि मेरा इसके साथ कैसा रहा एक्सपीरियंस। तो मुझे ये जो फेस वॉश है मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड किया था, और लास्ट समर मैं इसको यूज़ करती रह गई हूँ, और मैंने इसको यूज़ किया है एक्नी फेस वॉश को। या एज़ यू नो कि मेरी स्किन जो है ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन है, तो मेरे स्किन पे वाक़ई ये प्रॉब्लम होता है, समर्स में एक्नी का इशू होता है, एक्नी हो जाती है। और क्योंकि मेरी स्किन ऑयली है तो उसकी वजह से मेरा जो टी ज़ोन एरिया है वो कुछ ज़्यादा ही जो है ऑयली हो जाता है, और पोर्स क्लॉग हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स का भी इशू होता है। तो मैंने लास्ट टाइम इसको यूज़ किया था तो मुझे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिले, इससे बहुत इफेक्टिव रिजल्ट्स मिले। यानी कि मेरी एक तो एक्नी भी कंट्रोल रही और वाक़ई मेरी स्किन जो है ना बहुत स्मूथ रही है। और एक्नी मुझे लास्ट समर तो मतलब कि नहीं हुई, मतलब मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इनके साथ ना। और ये वाक़ई आपकी स्किन को जो है स्मूथ करता है और आपकी स्किन का टेक्सचर भी अच्छा करता है। और एक इसकी बात मुझे ये बहुत अच्छी लगी कि कुछ फेस वॉशेज़ इस तरह के होते हैं कि आप अपनी स्किन पे अप्लाई करते हैं और फिर आप उसे वॉश भी करते हैं तो आपको बार-बार ऐसा लगता है कि नहीं जी, अभी भी क्लीन नहीं हुआ। तो इसमें ये चीज़ नहीं है, और इसके अलावा इसमें ना लेदर भी, मतलब कि जो झाग्स हैं वो भी बहुत कम बनते हैं। तो मतलब आपको लगता है कि आप जो है ना सिर्फ झाग नहीं लगा रहे हैं, आप वाक़ई कोई चीज़ अप्लाई कर रहे हैं अपनी स्किन पर। और साथ में ना ये आपकी स्किन से जो ब्लैक हेड्स हैं उनका प्रॉब्लम भी काफ़ी हद तक खत्म हो जाता है। यानी कि ब्लैक हेड्स भी इतने नहीं होते क्योंकि हमारे पोर्स ग्लोब में होते हैं अच्छी तरह से ना, डर्ट और इम्प्योरिटीज़ को क्लीन आउट करता है ये। तो ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और इसके अलावा ना, हाँ जी, और ये जो हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा, मतलब कि मॉइस्चराइज़ तो ख़ैर बहुत ज़्यादा नहीं करता, कि हमारी स्किन पे बल्कि सीबम को कंट्रोल रखता है, मतलब जितनी ज़रूरत होती है उतना ही सीबम हमारे जो है उसको कंट्रोल रखता है। और मतलब विंटर्स में अगर आप ये अप्लाई करेंगे तो इससे आपकी स्किन जो है ड्राई हो सकती है। विंटर्स के अंदर ये इसने मुझे यही प्रॉब्लम हुआ था, मुझे विंटर्स में जब इसको यूज़ करती थी तो मेरी स्किन ड्राई करता, तो मैंने विंटर्स में इसका यूज़ जो है स्किप कर दिया था, क्योंकि विंटर में मुझे एक्ने का भी कोई इतना इशू नहीं होता। आप इसको जो है ना दिन में 2 दफ़ा भी यूज़ कर सकते हैं इज़िली। और एक बात और मैं ऐड करना चाहूँगी, अगर आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा सोया किस्म की एक्ने है तो सिर्फ फेस वॉशेज़ कोई काम नहीं करेंगे, आपको अपनी डाइट पे भी कंट्रोल करना होगा। आपको जो है ना ट्राई करें कि अपनी जो ऑयली चीज़ें जो हैं उनको आपने अवॉइड करना है, कि ऑयली चीज़ें आपने नहीं खानी है बिल्कुल भी। और इसके अलावा जितनी ज़्यादा फ्रेश और जूसी चीज़ें आप मतलब अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे ना, उतनी ज़्यादा आपकी स्किन हेल्दी और यूथफुल लगेगी। और नेक्स्ट वन मोर थिंग कि आपने जो है ना कोई भी प्रोडक्ट है आपने इस तरह का यूज़ नहीं करना जो बहुत ज़्यादा ऑयली हो। और आपने जो है ना अपनी फेस पे स्क्रब बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आपको एक्ने का प्रॉब्लम है तो उससे एक्ने आपकी और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। और ना ही आपने अपनी स्किन से ना जो समटाइम्स लोगों को आदत होती है कि वो एक्ने को अपने नेल्स के साथ ऐसे पॉप आउट कर रहे होते हैं, मतलब उसे कर रहे होते हैं, पॉपिंग कर रहे होते हैं। तो आपने ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी है। और हमेशा जब भी आप मेकअप यूज़ करें, एक तो अगर आपको एक्ने जब बहुत ज़्यादा आ रही हो तो आपने जो है ना अपने एक्ने के दिनों में मेकअप अप्लाई करने से ग्रेस करा के करेंगे तो बिल्कुल लाइट मेकअप करें। और मेकअप करने के बाद जब आप अपने फंक्शन से फ्री हो जाएँ तो उसके बाद आपने हमेशा, ये तो हर किसी को फॉलो करनी चाहिए रूटीन, कि अपने फेस पर से ना क्लेंस करें, अच्छी तरह से क्लेंस करें, और फिर उसके बाद ही आप सोया करें। कभी भी मेकअप वेयर करके आपको नहीं सोना चाहिए, ये आपकी स्किन को बहुत नुकसान देता है, इससे आपकी स्किन बहुत ख़राब होती है। जो आपके पोर्स होते हैं वो भी क्लॉग होते हैं, जिसकी वजह से ओपन पोर्स के इशू भी होते हैं, आपकी जो है वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स के इशू होते हैं, हमारी मतलब कि एक्ने का इशू भी होता है। तो ये तमाम रीज़न्स हो सकती है, तो इन तमाम चीज़ों को भी जो है ना हमें नोटिस में रखना चाहिए। सिर्फ फेस वॉशेज़ या क्रीम्स काम नहीं करती हैं, इसके अलावा भी हमें थोड़ा-सा और टिप्स को फ़ॉलो करना चाहिए, ताकि हमारी एक्ने जो है परमानेंटली रिमूव हो जाए, और उनको फ़ॉलो करना चाहिए। आज की मेरी वीडियो यहाँ तक थी। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।